तुम इतनी घबराई भी क्यों? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, डांटूंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत दिखाने का मौका दे रहा हूँ। हाँ चटा जी। जी। तुमने इन्हें बताया? जी नहीं, मैंने सोचा आप ही का बताना ठीक रहेगा। व्हाट नॉनसेंस चटा जी। मैंने आप दोनों को इसलिए नहीं रखा है कि आप टेलीप्रिंटर मैसेज को ट्रांसलेट करते रहें हैं? अनुवाद करने के लिए हमें आपसे कम तनख्वाह पे लोग मिल जाएंगे। अगर आपको अखबार में काम करना है तो खबर और बेखबर में फर्क करना सीखिए। नारियल के भाव गिर गए होंगे भाई। हाँ, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ईमानदारी पर जोर दिया। उससे क्या होता है? हर राष्ट्रपति अपने भाषण में ईमानदारी पर ही जोर देता है। दिस इज नॉट ए न्यूज। और फिर माफ कीजिएगा, न्यूज यहां आकर ये नहीं कहेगी कि मिस्टर चटर्जी, मिस शशि, मैं न्यूज हूं, मुझे आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगर न्यूज ढूंढनी है ना तो बाहर निकलिए, छांटिए और अखबार को ऐसी न्यूज दीजिए जिससे पढ़कर लोगों की तबीयत छक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सी देखो, ये कोई खास खबर नहीं है, लेकिन हमें इसे खास बनाना चाहिए। अदालत ने अजय कपूर को चंद्रा अग्निहोत्री के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दी है। इस महीने की 21 तारीख को उसको फांसी दे दी जाएगी। राष्ट्रपति ने उसकी रहम की अपील भी रद्द कर दी है। कल ये खबर तमाम अखबारों में छपेगी और नेचुरली हमारे अखबार में भी। आज से 15 दिन बाद एक और खबर छपेगी कि अजय कपूर को फांसी दे दी गई। लेकिन हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं, इसलिए कि अजय कपूर अभी 15 दिन तक और जिंदा रहेगा। इसलिए शशि, तुम सेंट्रल जेल जाओ और उससे इंटरव्यू लो और इस मामूली सी फांसी की खबर को ह्यूमन इंटरेस्ट का इंजेक्शन दे दो ताकि ये और चटपटी हो जाए। अंडरस्टैंड? वो जो और फांसी पाने वाले हैं ना, उनके बारे में भी लिखो, मगर अहमियत अजय कपूर को दो, क्योंकि ग्लैमरस मर्डर सिर्फ उसी ने किया है। अब देखो ना, उसने सबसे पहले अपनी सुंदर गर्भवती पत्नी को तलाक दी और फिर उसी रात उसे चाकू के एक झटके से तुम भी लिखे पड़ गई? हाँ, जेल जाने से डरती हो? हाँ? नहीं तो सर। गुड, तो फिर ऐसा करो, कल ही चली जाओ, अपॉइंटमेंट मैं ले देता हूँ। चटा जी। यस सर। फोटोग्राफ्स के लिए किरण को साथ भेज देना। यस सर। वैसे हिंदी में श्रीवास्तव जाता तो अच्छा होता, पर वो टेस्ट मैच कवर करने जा रहा है। वैसे किरण भी ठीक ही रहेगा सर। ओके, थैंक यू सर। कुछ भी कहो शशि, तुम्हें इस तरह इंदिवर पर नाराज नहीं होना चाहिए था। क्या करूं सुमन, जब कोई दीदी के बारे में कुछ कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शशि, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। चंद्रा सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी भी अच्छी सहेली थी। उसके गुजर जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। एनीवे, तुम ये बताओ कि अजय का इंटरव्यू लेने कल जेल कितने बजे जाना है? मैं सोच रही हूँ ये इंटरव्यू टाल ही जाऊं। लेकिन क्यों? उसे देखते ही मुझे दीदी याद आ जाएगी और कहीं गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठूं। बेवकूफी की बात मत करो शशि। अपने कैरियर की शुरुआत में इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है? और फिर न जाने की वजह क्या बताओगे तुम अपने बॉस को? डोंट बी नर्वस, गेट रेडी एंड गो फॉर योर इंटरव्यू। मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, बताऊं? जी बताइए। इन शॉर्ट ये कि वो एक बहुत दौलतमंद आदमी था। आई मीन रियली दौलतमंद, और उसे खूबसूरत लड़कियों की भीड़ में रहने का शौक था। वो शायद वाकई चार्मिंग था, इसलिए अजय कपूर ने उस चंदा से शादी कर ली। और बाकी की कहानी मैं जानती हूँ सर। वो कैसे? जब उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, मैं सब अखबारों में डिटेल पढ़ लेती थी।